प्यारे बच्चों, आज हम प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 5 और 6 हल करेंगे। इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं सारे प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज आप लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जो लंबवत भुजा होती है इसको हम ऊंचाई कहते हैं। ठीक है। और जो 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है। और जो तीसरी भुजा है उसको हम आधार कहते हैं। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रश्न में बोल रहा है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। किससे? आधार से। तो पहले आधार तो हमको मालूम है नहीं, तो आधार को हम क्या मान लेंगे? हम आधार को x मान लेंगे। ठीक है ना। तो आधार से ऊंचाई जो है 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है, अधिक नहीं है। क्या है? कम है। अधिक होता तो प्लस करते, कम है तो माइनस करेंगे। तो x हमने ऊंचाई आधार माना है और आधार से जो है 7 कम है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये x माइनस 7। ठीक है ना। और कर्ण का मान देखिए दिया है, कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। अब बोल रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमको ऊंचाई और आधार हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो हम पहले इसको लिख लेते हैं कि माना कि आधार जो है x सेंटीमीटर है, तो चलिए लिख लें। लिखेंगे माना आधार बराबर x सेंटीमीटर है तथा जो इसकी ऊंचाई दिया है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x ऋण 7 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में हमको जो है यदि दो भुजा मालूम है तो तीसरी भुजा को ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो चलिए लगा देते हैं। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि हम आधार का वर्ग करके और लंब का वर्ग करके जोड़ दें तो उसके बराबर कर्ण का वर्ग हमको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर हमको मिलता है कर्ण का वर्ग। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए हमारा मान दिया है, आधार जो है x माने हैं, तो यहाँ आधार हम x लिख लेंगे और वर्ग दिया है तो वर्ग कर देंगे। ठीक है ना। लंब हम क्या लिए हैं? x ऋण 7, तो यहाँ लिखेंगे x ऋण 7 का वर्ग। ठीक है ना। अब कर्ण का मान 13 दिया है, तो हम यहाँ लिखेंगे 13 का वर्ग। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x स्क्वायर है प्लस, अब देखिए x
ए ऋण बी के रूप में लिखा हुआ है, ए ऋण बी का होल स्क्वायर। सिर्फ फार्मूला यूज करेंगे तो हमको पता है कि ए ऋण बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर ऋण 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको जो है हम इस रूप में प्रसारित करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि a का मान यहाँ पे x है और b का मान हमारा 7 है, ठीक है ना। तो a स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस है, माइनस लगाइए, दो अब इन सबका संबंध गुणे का है, तो गुणे a का मान x है, गुणे b का मान क्या है 7 है। फिर देखिए धन बोल रहा है तो धन करिए, बोल रहा है कि b का स्क्वायर मतलब 7 है, b का मान 7 का स्क्वायर कर दीजिए, बराबर 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर का मतलब कि 13 का 2 बार गुणा, तो 13 का जब 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 169, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 169। एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक्स स्क्वायर एक यहाँ है, एक और एक जब जुड़ेंगे तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना, और यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, इन सब का गुणे का संबंध है, गुणा करेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 2 सत्ते 14 और 14 में x का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 14x, ठीक है, प्लस 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7, 7 का 2 बार गुणा, 7 गुणे 7 बराबर 49। तो यहाँ लिखेंगे हम 49। अब देखिए प्लस में है, जब बराबर के इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 169 और बराबर मिलेगा हमको 0, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, अब 169 में जब 49 को हम घटा देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो हमको मिलेगा 120 मिलेगा। बड़ी संख्या माइनस में है तो माइनस लगा देंगे और बराबर 0। अब हमारा यह जो है द्विघात समीकरण जो है बन गया। अब द्विघात समीकरण को हम हल करेंगे तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सब में 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, तो 2 को हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो 2 जब बाहर निकल गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर। अब देखिए 2 का पहाड़ा पढ़ने पर 14 कितने बार में आता है, 2 सत्ते 14 तो 7 बार में x। 2 का पहाड़ा पढ़िए 120 कितने बार में आता है, तो 2 छक्का 12 और 2 शून्य 0 बराबर 0। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणे का संबंध है, जब 2 को बराबर के इधर ले जाएंगे तो भाग का हो जाएगा। तो हमको मिलेगा x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60 बराबर 0। अब गुणा था, इधर आया तो भाग हो गया, तो x स्क्वायर ऋण 7x ऋण 60, 2 का जब 0 में भाग करेंगे तो हमको 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब हमको देखिए यह द्विघात समीकरण मिल गया। अब हम द्विघात समीकरण में करते क्या हैं कि मध्य पद को 2 भागों में हम बांटते हैं कि x स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर राशि हमारा 60 है, तो 1 का जब 60 में गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 60 ही मिलेगा, ठीक है ना। तो इस मध्य पद को 2 भागों में बांटना है कि गुणा कर दें तो 60 आ जाए, लेकिन यहाँ पे अचर राशि का चिन्ह माइनस दिया है, तो बोला है कि माइनस करने के पर हमको 7 मिलना चाहिए, वो भी 7 ऋणात्मक होना चाहिए। तब इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड निकाल दें। 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 शून्यम 0, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 10। अब जो है हम इसको 3 से काटेंगे तो 3 पचे 15 और 5 एकम 5। अब देखिए हम 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, हम 12 को ले लेंगे और यहाँ पे 5 एकम 5 को ले लेंगे, तो 12 का जब 5 में गुणा करेंगे तो हमको 60 मिल जाएगा। लेकिन बोला है माइनस करने के बाद जो है हमको माइनस में 7 मिलना चाहिए। तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ी संख्या को माइनस में कर देंगे और छोटी संख्या को
प्लस में कर देंगे। तो चलिए इसको मध्य पद को दो भागों में हम बांट देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर ऋण 12x धन 5x ऋण 7 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए दो दो का जोड़ा बना लेंगे। तो यह एक्स स्क्वायर ऋण 12x, अब धन चिन्ह बाहर निकलेगा तो ब्रैकेट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम टू सेम हम लिख देंगे 5x ऋण 60 बराबर 0। ठीक है। दोनों में कॉमन देख रहे हैं कि x दोनों मिल रहा है, तो x को हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पे 2x था, 1x तो बच गया, यहाँ पे x निकला तो बचा 12। अब यहाँ देखिए दोनों में कॉमन हमको 5 मिल रहा है, तो 5 को हम बाहर निकालेंगे, 5 बाहर निकल गया तो यहाँ बच गया x। और 5 का पहाड़ा यदि 12 बार पढ़ेंगे तो 12 पंचे 60 होता है, 5 का जब भाग देंगे 60 में तो 12 आएगा, तो यहाँ बचेगा हमको 12 और बराबर 0। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि दोनों में पदों में हमको x माइनस 12 कॉमन मिल रहा है, तो x माइनस 12 को हम लिख लेंगे। बचा यहाँ x और यहाँ पे बचा धन 5 और बराबर 0। चूंकि दोनों के बराबर 0 है तो दोनों के बराबर हम 0 लिखेंगे। x ऋण 12 बराबर 0 या x धन 5 बराबर 0। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x ऋण 12 है, तो x बराबर यदि हम लिखें तो ऋण में है, बराबर को उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा, तो 12 मिल गया। या x बराबर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चूंकि भुजाएं जो है का मान जो है ऋणात्मक नहीं होता है, तो ऋणात्मक मान हम नहीं लेंगे। तब हमारा x का मान क्या मिलेगा? 12। क्योंकि कोई भुजा यदि आपसे पूछता है कि कितने सेंटीमीटर है, तो आप ये नहीं बताते हैं कि ऋण 5 सेंटीमीटर है, उसको या 5 ही बता सकते हैं आप। ठीक है ना। तो किसी संख्या का जो मान होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। कोई लंबाई होती है वह ऋणात्मक में नहीं मापी जाती, वह धनात्मक में मापी जाती है। तो देखिए हमने x किसको माना था? आधार को। तो आधार हमको कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर। इसलिए आधार बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने ऊंचाई क्या माना था? x ऋण 7, x का मान हमको मिला है 12 तथा ऊंचाई बराबर x ऋण 7 है, तो x का मान हमने 12 और माइनस करेंगे 7, तो देखिए 12 में जब 7 को हम घटाएंगे तो हमको मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ये हमारे जो है क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। प्रश्न में बोला है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य दो भुजाएं आधार का जो है मान 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई का मान 5 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि यह प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अगले क्रम में हम इसी का प्रश्न क्रमांक 6 हल करेंगे। ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 6 हमारा क्या है। यहाँ पे दिया है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है ना। अब एक कुटीर उद्योग है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। हमको देखिए एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कितना करता है हमको मालूम नहीं है, हमको इसको मानना पड़ेगा। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या से दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल लागत जो है 90 रुपये थी, तो निर्माण बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम एक दिन के कुल बर्तन कितने बन रहे हैं हमको मालूम है नहीं, तो हम इसको पहले मान लेंगे। तो लिखेंगे माना एक दिन में बनाए गए बर्तन बराबर x हैं। ठीक है ना। तो एक बर्तन की लागत
ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक नग की लागत हमको भी इसको भी ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे यहाँ एक बर्तन की लागत। ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत क्या है। देखिए, उस दिन के निर्माण किए गए बर्तन की संख्या हमने क्या माना है, x माना है। तो बोल रहा है कि x में 2 का गुणा करके 3 जोड़ दें तो उस दिन एक बर्तन की लागत हमको मिल जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो एक दिन बर्तनों की जो संख्या हमने माना एक दिन बनाए गए बर्तन x हैं, ठीक है ना। तो इसमें बोल रहा है कि लागत यदि आपको निकालना है तो पहले इसमें 2 का गुणा करिए, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा। फिर बोल रहा है 3 अधिक है, कम होता तो घटाते, 3 अधिक मतलब 3 को जोड़ दीजिए, तो ये हमको बर्तनों की लागत मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा जो लागत आएगा रुपए में आएगा। और कुल लागत आपका दिया हुआ है, कुल निर्माण लागत 90 रुपए है। तो यहाँ लिखेंगे कुल लागत बराबर 90 रुपए। ध्यान दीजिएगा, यदि हमको संख्या जो है क्या मिली है, x माने हैं, और लागत क्या है, लागत हमको 2x धन 3 मिला है। यदि संख्या और एक बर्तन की लागत, बर्तनों की संख्या और लागत का यदि हम गुणा कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, कुल लागत मिल जाएगा। ठीक है ना, कुल लागत हमको 90 रुपए मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ दोनों का हम गुणा करेंगे तो कुल लागत हमको मिल जाएगा। तो चलिए, संख्या हमारा x है, एक बर्तन की लागत हमारा है 2x धन 3 है। इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमको कुल लागत मिल रहा है 90 रुपए। ठीक है, चलिए इसका हम समीकरण बना लें। x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर मिलेगा, x का 3 में जब गुणा करेंगे तो 3x मिलेगा, और बराबर लिखा है 90। 2x स्क्वायर प्लस 3x, ये प्लस में जब इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 90 और बराबर 0। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। x स्क्वायर का गुणांक देख रहे हैं 2 है, अचर राशि हमारा क्या है, 90 है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 90 और 2 का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 180। अब 180 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करेंगे कि गुणा करने पर 180 आ जाए, लेकिन अचर राशि का चिन्ह यहाँ ऋण दिया है तो बोला है घटाने पर हमको 3 मिलना चाहिए x के रूप में। ठीक है ना, तो चलिए अभाज्य गुणनखंड पहले हम कर दें। 2 से काटेंगे, 2 9 18, 2 0 0, फिर 2 से, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, अब 3 से, 3 एक कम 3 और 3 पचे 15, फिर 3 से, 3 पचे 15 और 5 एक कम 5। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, यहाँ पे हमको 12 मिला, और 3 पचे 15, यहाँ पे हमको 15 मिला। लेकिन बोल रहा है कि जो 2 पद होंगे उनको माइनस करने पर हमको 3 मिलना चाहिए, तो बड़ी संख्या हमको प्लस में रखना है और छोटी वाली संख्या हमको माइनस में रखना है। अब इन दोनों को हम यहाँ पे जो है 2 पद में बांट देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर धन 15x ऋण 12x ऋण 90 बराबर 0। अब यहाँ पे हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ मिलेगा 2x स्क्वायर धन 15x, एक जोड़ा। अब देखिए यहाँ पे माइनस चिन्ह बाहर निकल रहा है, तो ब्रैकेट में इन दोनों का चिन्ह जो है विपरीत हो जाएगा, ऋण है तो धन हो जाएगा। तो ऋण है तो यहाँ मिला हमको धन, ये भी ऋण है तो यहाँ मिला हमको धन,
और बराबर 0। ठीक है ना। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों में x कॉमन मिल रहा है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 बचा और 2x था, एक ठो निकल गया, एक ठो बच गया। अब देखिए x यहाँ बाहर निकल गया, बच गया यहाँ 15। अब इस दोनों में देख रहे हैं कि हमको 6 कॉमन मिल रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार जाएगा, तो 6 दूना 12, 2 मिला और x है तो x लिखे। अब देखिए 6 का जब भाग देंगे 90 में तो हमको मिलेगा 15। कितना मिलेगा, 15 और बराबर 0। अब दोनों पदों में 2x धन 15, 2x धन 15 कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लिख लेंगे 2x धन 15। अब बचा यहाँ पे हमारा x, यहाँ पे बचा -6 और बराबर मिला 0। ठीक है। अब देखिए दोनों के बराबर 0 है, तो हम लिख लेंगे 2x धन 15 बराबर 0 या x ऋण 6 बराबर 0। तो यहाँ पे 2x बराबर धन में है, उधर गया तो माइनस में हो गया, -15। ध्यान दीजिएगा -15 है। 2 का x में संबंध गुणे का है, उधर जाएगा तो भाग का हो जाएगा, तो -15/2 मिला। अब इसको देखिए x बराबर ऋण में है, उधर जाएगा तो धन में हो जाएगा। हमने x क्या माना है, बर्तनों की संख्या x माना है, तो बर्तनों की संख्या न तो ऋणात्मक होती है और न तो बटे में होती है, तो ये मान तो संभव है ही नहीं। तो हमारा जो है देखिए बर्तनों की संख्या निकल के क्या आया, 6। तो यहाँ लिखेंगे अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6। फिर क्या है, एक बर्तन की लागत हमने 2x धन 3 माना है, तो यहाँ लिखेंगे तथा एक बर्तन की लागत बराबर माने हैं 2x धन 3। तो देखिए 2 का x में संबंध गुणे का है, गुणा कर देंगे। x का मान हमको मिला 6 और धन में 3, तो 2 छक्का 12 और धन 3। तो 12 में जब 3 जोड़ देंगे तो हमको 15 रुपये देखिए मिल रहा है। यही हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि 6वां प्रश्न भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।